नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के मदरसा अरबिया फैजुल उलूम के शिक्षकों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मदरसों की जांच तो कर रही है, सही कर रही है, होना भी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आधुनिक शिक्षकों को लगभग 5 वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे जीवन यापन करना भी उनका मुश्किल हो गया है और छात्रों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार तो वेतन दे रही है, मगर केंद्र सरकार वेतन नहीं दे रही है, जिससे हम शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मदरसे के प्रधानाचार्य और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कबूतर हमने पाले बहुत कबूतर, कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर, कुछ नीले बैजनी कबूतर, पहने हैं पैजनी कबूतर, करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, अंगुली पर झूम कबूतर, लेते हैं मुंह चूम कबूतर, रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुनझुन चाल कबूतर, गुटर गुटर गू बोलते बोल कबूतर, देते मिश्री गोल कबूतर। आप लोग मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या सरकार द्वारा वेतन आती है या ऐसे पढ़ा रहे हैं? हम लोग आधुनिकीकरण शिक्षक हैं 1, 2, 3, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा MA पे 12,000 रुपया दिया जाता है और यूपी सरकार द्वारा 3,000, कुल मिला के 15,000 हुए। लेकिन यूपी सरकार 2 महीने 3 महीने का दे देती है। इसके लिए यूपी सरकार तो ठीक कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आज तक 5.5 साल हो गया, कभी 5 दिन का, कभी 25 दिन का, कभी 30 दिन का, इस अंदाज में आता है। इस तरीके से हो रहा हमारे साथ। और जबकि आधुनिकीकरण शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए हम लोग मदरसों में रखे गए हैं और हम लोग रेगुलर जो भी मदरसे का टाइम है उस टाइम से मदरसे में हाजिर रहते हैं और बच्चों को हिंदी, उर्दू, गणित, मैथ जो भी है पढ़ाते हैं, आधुनिक विषय। तो मतलब कितने महीने का वेतन आपका होता है? हमारा महीना नहीं, साल पूछिए, 5.5 साल लगभग केंद्र सरकार द्वारा रोका गया है। क्या हमारे पास परिवार नहीं है? हम लोग हवा पी के रहते हैं। ये जो ऊपर बैठे लोग बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, क्या ये लोग जंगली है, जंगल में घास फूस खा के रहते हैं? ये सोचना चाहिए उन लोगों को। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नसीहुल्लाह फैजी, कार्यवाहक प्रिंसिपल मदरसा अरबिया फैजुल मोहम्मदाबाद गोहना। ये जो आपका मदरसा चल रहा है, ये निजी भवन से संचालित हो रहा है या किराए के मकान से? न निजी, न किराए का मकान, न सरकारी। मदरसे की अपनी बिल्डिंग है, उसके नाम ज़मीन बैनामा है और मदरसे के नाम से ही ये ज़मीन मदरसे की ही ये बिल्डिंग है। इस मदरसे में कितने छात्र टोटल पढ़ रहे हैं? लगभग 1000 से 1200, 762 की संख्या है। मदरसों में शिक्षक कितने हैं? हमारे मदरसे में शिक्षक 14 का स्टाफ सरकारी का है, 3 आधुनिकीकरण टीचर हैं जो राज्य और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट से पैसा उनको मिलता है, लेकिन 4.5 साल से उनको तनख्वाह के नाम पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो आधुनिक टीचर हैं, ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन से विषय पढ़ाते हैं? ये साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, हिंदी। तो इस मदरसे में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? इसमें पढ़ाया जाता है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये लोअर क्लास के बच्चों का। और ऊपर जो 8 से ऊपर के जो बच्चे हैं, यानी 6 से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनमें फिर सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं। ये तो रहते ही हैं, उनमें और सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। जैसे लॉजिक एंड फिलॉसफी है, अरबिक लिटरेचर है, फारसी लिटरेचर है, और उसके बाद ये आपके तारीख़ अदब अरबी है, मुताले हदीस है, तमाम सब्जेक्ट उसमें बढ़ जाते हैं। फिर मदरसे की आय क्या होगी, किस तरीके से चलता है? क्या मदरसे की आय क्या होगी, किस तरीके से चलता है? मदरसे क्या डोनेशन से चलता है मदरसा। सरकार सिर्फ सैलरी देती है और कुछ नहीं देती है। सिर्फ इनकी सैलरी सर अभी पता लगा कि सैलरी रुकी हुई है। हाँ जी हाँ, 3 आदमी की सैलरी रुकी हुई है। केंद्र अंदर ये आधुनिकीकरण टीचर जो हमारे यहाँ 3 हैं, उनमें चूँकि राज्यांश भी आता है, केंद्रांश भी आता है,
तो राज्यांश तो आता रहता है 2 महीने 3 महीने पे इनका मिलता रहता है, लेकिन केंद्रीयांश जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से रुका हुआ है। उस मद में इनको कोई पैसा नहीं मिला है। 5 सालों से यानी कि केंद्र सरकार से जो पेमेंट आ रहा है वो रुका हुआ है। हाँ हाँ, 4.5 के ऊपर हो गया तो 5 मान लीजिए कितने उसमें। शिक्षक होंगे किसमें? ये जो आधुनिकीकरण के जो बता रहे हैं इनका 3 टीचर है, ये आधुनिकीकरण के हैं। क्या समस्या क्या है आप लोगों की जिस मदरसे में पढ़ा रहे हैं कौन सी समस्या आपको? सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि हमको वेतन केंद्र सरकार से मिल नहीं पा रहा, कई साल से बकाया चल रहा है। बल्कि हम आधुनिक विषय पढ़ाते हैं, अंग्रेजी और मैथ, साइंस, क्योंकि हम एम ए इंग्लिश से, उर्दू से, इंग्लिश पढ़ाते हैं स्पेशली। तो कितने महीने की तनख्वाह रुकी है? हम लोग लगभग 5 साढ़े 5 साल रुकी है, 55 महीने से ऊपर रुकी है। अच्छा, तो क्या क्या मतलब समस्याएं फेस करना पड़ता है? पूरा परिवार हमारा दिक्कत चल रहा है, हमारे साथी के लोग मर गए बेचारे, और हम लोग जो है घर परिवार चल दिक्कत, घर से डांट सुननी पड़ती है, पैसा ही नहीं, खर्च चले कैसे। 3000 कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं? मदरसा अर्जिया फैजुल मोहम्मद गोना मऊ। क्या समस्या है आप लोग मदरसे में पढ़ा रहे हैं? क्या आप लोग की समस्या है? सर मैं देखिए 12 साल से ज़्यादा हो गए पढ़ाते हुए, और ये आप मान के चलिए कि करीब करीब 5.5 साल की तनख्वाह रुकी हुई है। हम मदरसे वक्त से आते हैं और पूरी मेहनत से आधुनिक विषय, क्योंकि केंद्र सरकार का एक मिशन ये है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो हम उस आधार पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हुकूमत का जो रवैया केंद्र सरकार का, वो काफ़ी ये कह लीजिए घटिया है। हम इस मामले में राज्य सरकार को मुबारकबाद देंगे, अपने मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देंगे कि हमको हर 2 महीने 3 महीने में जो हमारा राज्य सरकार से वेतन आता है 3000 रुपया, वो तो मिल जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा जो वेतन है वो तकरीबन 5.5 साल से रोक रखा है। अब हमारे पास परिवार है, बच्चे, बताइए आप खुद ही बताइए, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे लेके चलेंगे, कैसे चलाएंगे? काफ़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये समझिए कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वरना ये मान के चलिए कि 3000 रुपये में 1 महीने में अपने बच्चों का या अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं? जी मैं मदरसा अरबिया फैजुल उलूम मोहम्मदाबाद गोनम। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।